देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और 21 को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे। इसी बीच उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तारीख का ऐलान हो गया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है और कार्यकाल खत्म होने के पहले ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो आइए आज आपको बताते हैं कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वह इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते, क्योंकि वह नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इसी तरह विधानसभाओं के सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य के विधानसभाओं में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर संसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होती है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। इसी के साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता नहीं घोषित किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही ये तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। और आइए अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के बारे में। उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसद बतौर प्रस्तावक और 20 सांसद बतौर समर्थक दिखाना होता है। इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई सांसद इसके लिए चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले उसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के 60 दिनों के भीतर चुनाव होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। हर सदस्य का एक ही वोट होता है। वोट करने वाले व्यक्ति को अपनी पसंद के मुताबिक चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नंबर देना होता है। यानी अगर 2 उम्मीदवार हैं तो उसे 1 और 2 नंबर का उम्मीदवार की प्राथमिकता बतानी होगी। ऐसे में अगर 3 हैं तो उसे तीनों को प्राथमिकता के आधार पर तय करना होगा। इस पद्धति को सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है। इसमें कुल पड़ने वाले वोटों को जोड़कर उसे 2 से भाग दिया जाता है। जो अंक निकल कर आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इस संख्या को कोटा कहा जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कम से कम कोटा जीतने वोट हासिल करना जरूरी होता है। वोट की गिनती के लिए सबसे पहली प्राथमिकता के आधार वाले वोटों की गिनती होती है। अगर पहली प्राथमिकता के आधार पर कोई उम्मीदवार कोटा जीतना या उससे ज्यादा वोट पा लेता है तो उसे जीता हुआ मान लिया जाता है। तो ये थी भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।